तो ये ड्यूटी हमारी बनती है, केवल एक नेता की नहीं बनती, हमारी बनती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो आज हम हार रहे हैं या हमारा वोट बैंक डाउन जा रहा है या हमारी सीटें कम हो रही हैं, वो हमारी अपनी गलती की वजह से। जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिन जातियों को इकट्ठा किया था, ओबीसी वर्ग को जो इकट्ठा किया था, वो ओबीसी वर्ग को झूठा हिंदू बनाकर बीजेपी यहाँ से ले गई और बीजेपी के साथ वो चलेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जब तक बीजेपी झूठा हिंदू बना रहेगा, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता यहाँ आएगी तो ठेके भी नहीं मिलेंगे, टीचर भी वही बनेंगे, पुलिस में भी वही जाएंगे, संवैधानिक पदों पे वो रहेंगे, जज भी वही बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। तो इसलिए सत्ता में बहुत बड़ी पावर होती है, सत्ता को लाओ और बहन जी को जब आएगी, बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी तो सब कुछ होगा बढ़िया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर आया हुआ हूँ क्योंकि आज हमारे महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, करोड़ों लोगों के जन्मदाता, करोड़ लोगों को पढ़ाने का ज्ञान देने वाले हमारे बाबा साहब का आज परिनिर्माण दिवस है, जिन पर श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करने आया हूँ। सभी लोग आए हुए हैं, लाखों लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ यहाँ हर बार जितने भी बाबा साहब के जितने भी इस तरह के मतलब बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं या उनके यादगार में जितने भी स्मारक बने हुए हैं, सब लोगों को आना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहिए कि हाँ, ये कौन मानव थे। यदि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, नहीं आएंगे, तो पता कैसे चलेगी कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था और वो उनके जीवन परिचय क्या है, वो बड़ी मुश्किल से कैसे पढ़े, हमारे लिए क्या क्या अधिकार उन्होंने दिलाए, संविधान में क्या क्या प्रोविजन उन्होंने हमारे लिए दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि हम अपने शरीर की, इसमें अपने शरीर रूपी जो हमारी चमड़ी है, उसकी भी यदि जूती बनाकर बाबा साहब के चरणों में अर्पित करें, तब भी हम उनका ये मूल्य नहीं चुका सकते। बहुमूल्य हमारे लिए काम कर गए हैं, उन्होंने हमें मानव बना दिया। हम तो बहुत ही मतलब तुच्छ प्राणी माने जाते थे इस पृथ्वी पर। जो बाबा साहब की मेहरबानी, आज जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और बहन जी ने कई 100 करोड़ रुपये लगा के इस तरह का स्मारक बना रहा, ये सब बाबा साहब। सारी समस्याओं का हल सत्ता का भी नहीं है, लेकिन सत्ता हमारे पास आई, बहन जी ने भी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 4 प्रदेशों में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की करारी हार मिली या 4 प्रदेशों में बीजेपी लगातार जीत गई है, इस पे आपका क्या संदेह है कि इस प्रकार से आप देखते हैं, किस नज़र से? मैं ये संदेश देना चाहूँगा अपने सभी साथियों को, ये बताना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने जो बताई थी, वो सारी शक्ति है एजुकेशन में, शिक्षा में सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो दूसरों की चाल को समझ जाते हैं। जैसे कि खासकर बीजेपी जो चाल चल रही है, आप देख रहे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक सभी टीवियों पर बाबाओं का संदेश चल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ बात हमारे लोगों को भड़काने का काम, क्योंकि जो अशिक्षित लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो मनुवादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वोट कहाँ देते हैं, या तो बीजेपी को देते हैं या कांग्रेस को देते हैं, आम आदमी पार्टी को देते हैं, दूसरी पार्टी को देते हैं। ये हमारे लिए तो बीजेपी और कांग्रेस, जिसमें ब्राह्मण है, जो मनुवादी है, सब एक ही हमारे लिए। तो जब हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में जिनकी गवर्नमेंट रही, जब उन्होंने देखा कि 50 साल का काम हमारी मान्यवर जो मान्य नेता हैं, हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो 50 साल का काम 5 साल में करके दिखा दिया, पूरा उत्तर प्रदेश को बौद्ध में रंग दिया। कितने मैं 75 SC ST का हॉस्टल बनवाए, कितने कई 100 लाखों लोगों को नौकरी दी, इतने अच्छे काम किए बहन जी ने, लेकिन उन कामों को सराहा नहीं गया, उन कामों को गलत प्रतीत किया गया। कहा गया कि पार्क में इतने कई 1000 करोड़ रुपए लगा दिया, ये लगा दिया, तो कौन भड़के, कौन वोट बैंक किसका कम हुआ? हमारा, वो क्योंकि अशिक्षित होने की वजह से हमारा जो कोर वोट था, जो हमारा वोट बैंक था, वो हमसे चला गया। अब साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, इनकी चाल में ना फंसें और समझें बहन जी को। बहन जी के देखे होंगे आपने भी 5 पॉइंट कुछ तो अभी भी मध्य प्रदेश में वोट आई हैं, 2 राजस्थान में भी आई हैं। तो ऐसा नहीं है हमारी, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, पार्टी को टूटती नहीं है, ये विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी। सरकार बनाना नहीं बनाना वो अलग बात है। बाबा साहब ने भी कहा था कि आप एक बार को राजनीतिक सत्ता नहीं, एक बार को सामाजिक संगठन आपका मजबूत होना चाहिए। जिस दिन सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएगा, राजनीतिक सत्ता तो आपको आराम से मिल जाएगी। हमारा सामाजिक संगठन कमजोर किया जा रहा है, हमको भड़काया जा रहा है, हमको बहकाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कैडर नहीं दिया जा रहा। हम आज भी भगवानों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आज भी मनुवादियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जब तक हम ऐसे पड़े रहेंगे या शिक्षित नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे और हम बहकाए जाएंगे और हम वोट कहीं दूसरी जगह देते रहेंगे। लेकिन इनका कैडर करने वाला कौन आएगा? कैडर करने वाला हम जैसे लोग आएंगे, जो करोड़ों लाखों, कम से कम 1 लाख एडवोकेट है आज की डेट में। SC ST जो एडवोकेट है 1 लाख एडवोकेट है, लेकिन अपने लोगों 18,000 एडवोकेट दिल्ली के अंदर हैं और यूपी में कम से कम 50,000 एडवोकेट हैं SC के।
मैं कह रहा हूँ, मैं और हम एडवोकेटों की ये ड्यूटी बनती है संविधान के बारे में बताना कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था या जो उसमें अधिकार रखे गए थे वो आपके लिए रखे गए थे। हमारे जो टीचर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी गवर्नमेंट है, उनकी ड्यूटी बनती है। ये खाली बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नहीं है। आपने कहा करोड़ों लोग हमारे एडुकेट हैं, करोड़ों लोग हमारे शिक्षित हैं, लेकिन कोई समाज के अंदर गरीबों के घर में या समझाने नहीं आता है। क्योंकि वो इसलिए नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो स्वार्थी हो चुके हैं। वो कुछ थोड़े से पैसे लेकर या थोड़े से पद में या थोड़े से घर में या कुछ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के उसमें आकर वो अपने जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के चक्कर में लोगों को समझाने का काम नहीं कर रहे हैं, मिशन का काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब को अकेली बहन जी क्या घर घर जाएंगी? आप बताइए, बहन जी के कंधों को मजबूत कौन करेगा? पढ़ा लिखा समाज करेगा हमारा, जिनके ऊपर या मलाई मारने को या कि रिजर्वेशन पर सरकारी नौकरी लेने के लिए ये क्या हमारा समाज? आप बताइए ना। या अपने बच्चों को रिजर्वेशन के आधार पर ऊपर पहुंचाने के लिए ये मैं ये कहूँगा कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं। मैं सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट अप्लाई। कितने जो बहन जी को पार्टी में कौन सा चंदा दे रहा है, कौन सा बहन जी को कंट्रीब्यूशन दे रहा है? बताइए। समय नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे। आप तन मन धन का कोई ये आशा करते हैं कि बदलाव आए। अरे बदलाव आएगा कहाँ से? उनके लाखों करोड़ों लोग इसी काम को बदलाव के लिए सुबह से शाम तक लग जाते हैं। उनकी शाखा लगती हैं, पार्क में मैं देखता हूँ शाखा लगती है और एक ही चीज़ को रटे रखते हैं। वो तो ताली भी बजाते हैं, तो कहते हैं राम राम एक, राम राम दो, ऐसी ताली भी बजाते हैं। वो देखिए उनके लोग अपने लोगों में मदद करते हैं, उसमें भी हमारे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मेरे पार्कों में जाते हैं, अब अभी आपने बिल्कुल सुबह पार्कों में जाते हैं, अपने लोग जागरूक करते हैं। हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी टीवी बीवी में और मीडिया में बिल्कुल टीवी बीवी में फिट हैं और उन्हें थोड़ी सी नौकरी मिल गई है, उसी के चक्कर में वो बाहर नहीं निकले। उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारा इस मान सम्मान चला न जाए। साथियों, जब तक आप नहीं निकलोगे, मैं अंत में यही कहूँगा, आपको निकलना पड़ेगा। अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करके उन्हें बताना पड़ेगा। और जो आदमी बाहर जा रहा है उसे समझाना पड़ेगा। जब तक आप डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं चलाओगे, नहीं बताओगे बाबा साहब के बारे में। आज भी तो अच्छा 6 दिसंबर 14 अप्रैल को ही बस केवल बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे होते हैं। करोड़ों लोग सुबह से अब तक कई लाख लोग यहाँ आ चुके हैं। कई लाख लोग 26 अलीपुर रोड पर आ जाते हैं। या संसद भवन पर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जब जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन आते हैं। क्या और बाकी दिन काम नहीं करेंगे क्या? 1-2 दिन ही साल में 2 दिन ही काम करेंगे? आप बताइए। उन्हें तो ये भी नहीं पता 26 नवंबर जो संविधान दिवस मनाया जाता है, लॉ डे मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? संविधान के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने पार्ट हैं, कितनी अनुसूची हैं, बाबा साहब ने कौन कौन से अधिकार किस किस अनुच्छेद में हमारे लिए रखे, पता ही नहीं है। क्योंकि घरों में संविधान ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? तो ये ड्यूटी हमारी बनती है, केवल एक नेता की नहीं बनती, हमारी बनती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो आज हम हार रहे हैं या हमारा वोट बैंक डाउन जा रहा है या हमारी सीटें कम हो रही हैं, वो हमारी अपनी गलती की वजह से। समाज के हर वर्ग को, हर पढ़े लिखे आदमी को, हर इंसान को, हर स्टूडेंट को निकल के आना पड़ेगा और ये रात दिन ये मंथन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि हमारी बीएसपी पार्टी ऊपर आएगी। यही एक रास्ता है। मेरा सवाल ये, आप शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने आगरा में शिक्षा पे ही कोट करते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो क्या आज के पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? जो वो क्या समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? अगर सवाल पूरा ले लीजिए, अगर वो पढ़ लिख गए या तो कोई वक्ता बन गए तो वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर वो समाज की तरफ नहीं देखते। नेता बन गए, आप मेरा जो मानना है, जो मेरा एनालिसिस ये है कि आप जो पढ़े लिखे की बात कर रहे हो वो पढ़े लिखे नहीं, समाज की बात नहीं कर रहे थे। वो जो 20 लोग बाबा साहब ने सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड पर जो विदेश भेजा था 20 लोगों को, जिन लोगों को जो किसी ने पीएचडी करी, किसी ने एमटेक करी, डिफरेंट क्षेत्र में गए थे, उनमें से 2 ही वापस लौट के आए थे। 18 लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे विदेश में। तो उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। बाबा साहब ने ये समझा था कि ये 20 लोग जब विदेश से पढ़ के आएंगे तो समाज में काम करेंगे। उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। वो 20 लोगों को बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्हें भेजा था। उन लोगों ने धोखा दिया था, उनके लिए कहा था ना इन बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बोला जो आज पढ़ रही है, जनरेशन पढ़ रही है, या मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ हमारे लिए नहीं बोला। हम तो काम कर रहे हैं, हमारे जो इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे समाज के जो लोग काम कर रहे हैं। आज भी आप सारे इकट्ठे होकर आए हो ना, आप धोखा कहाँ दे रहे हो? पढ़े लिखे लोग आप काम कर रहे हो ना। सर, समाज का लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ गया वोट बैंक, कहाँ गई वोट बैंक की राजनीति? क्यों नहीं लोग आए? लोग क्या बहकते नहीं है? आप जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गए, आप पढ़े लिखे लोग, आप खूब अच्छी तरह जानते हो कि हमारा वोट बैंक कम कैसे हुआ, लेकिन आप इस बात को मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं पढ़े लिखा लोग जो इंटरव्यू ले रहा है मेरा और लोगों का, आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट के अंदर बहुत बुद्धि होती है, अच्छे लोगों से क्वेश्चन करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं वोट बैंक कहाँ चला गया, क्यों बहकाया गया हमारे समाज को, और बहका कर क्यों तोड़ लिया गया। अच्छी तरह जानते हैं ना आप। जो मान्यवर काशीराम साहब ने
जिन जातियों को इकट्ठा किया था, ओबीसी वर्ग को जो इकट्ठा किया था, वो ओबीसी वर्ग को झूठा हिंदू बनाकर बीजेपी यहाँ से ले गई और बीजेपी के साथ वो चलेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ, जब तक बीजेपी झूठा हिंदू बना रहेगा तब तक यही हाल होगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ गौतम बुद्ध नगर में, आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर की स्थिति बताता हूँ। यहाँ के जो एमपी है वो महेश शर्मा है, जो 2 बार एमपी बन चुके हैं। 3% ब्राह्मण मात्र गौतम बुद्ध नगर की सीट पर, और गुर्जर हैं या 75%। ओबीसी वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी जो हमारे लोग हैं एससी, वो तो देते मायावती बहन जी को वोट। जो गुर्जर है वो आप खुद शासक बनना नहीं चाहता, वो खुद एमपी नहीं बनना चाहता। 75% होने के बाद वो 3% ब्राह्मण को 2 बार एमपी बना दिया, क्योंकि उसे झूठा हिंदू बना दिया गया। ओबीसी वोट जो है वो खिसक गया है। ओबीसी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हारे जो महापुरुष थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी आहुति जो दी है, बलिदान दो दिया, उसको समझो। और तुम्हारे पूर्वजों ने जो देश को आज़ाद कराया वो समझो। तुम राजा बनना चाहते हो यहाँ के, तुम राजा बनो, सारी सत्ता अपने हाथ में लो। ओबीसी को बहका रखा है, ये सच्चाई नहीं है तो आप बताइए। राजा जब बन जाते बहुजन समाज के लोग तो सबसे पहले उनकी नज़र में ब्राह्मण आता है, और जो ठेकेदारी है वो ब्राह्मणों को दे देते हैं। हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, जब राजा बन जाएगा आदमी तो वो ब्राह्मणों को क्यों देगा? 3% ब्राह्मणों को दिया गया है। आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी 97% ब्राह्मण सीटों पर बैठे। जितने संवैधानिक पद हैं उन पर सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने जस्टिस हैं उन पर सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। बहुजनों के शासन में ऐसा और जो आईएएस भी बनते हैं लेटरल एंट्री के द्वारा उन्हें भी डायरेक्ट जो है ना, उन्हें डायरेक्ट आईएएस बना दिया गया, ऊपर बैठा दिया गया, डायरेक्टर बनाकर, किसी को कुछ बनाकर, किसी को बनाकर बैठा दिया। सत्ता उनके हाथ में। तो जब सत्ता अपने हाथ में होती है तो कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए बहन जी की सत्ता, यदि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता यहाँ आएगी तो ठेके भी नहीं मिलेंगे, टीचर भी वही बनेंगे, पुलिस में भी वही जाएंगे, संवैधानिक पदों पे वो रहेंगे, जज भी वही बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। तो इसलिए सत्ता में बहुत बड़ी पावर होती है, सत्ता को लाओ। और बहन जी को जब आएगी, बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी की, तो सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, ठीक होगा। क्या जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्या बहुजन समाज के कार्यकर्ता इसी तरीके से काम कर रहे हैं? मैं इस पर ये संदेश दूंगा अपने बहन भाइयों को, हमें बीजेपी के बारे में देखना चाहिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में देखना चाहिए। वो सुबह 4 बजे उठते हैं। हमारे जो बुजुर्ग आदमी है, जो रिटायर्ड है, वो रात को दारू पीकर, वो इतनी दारू पी लेते हैं कि सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, वो अगले शाम को 4 बजे उठते हैं। और उनके जो जागरूक है, 80 साल का बुड्ढा भी वो शाखा लगा रहा है आरएसएस की। पार्क में मैं देखता हूँ शाखा लगा रहा है आरएसएस की। वो जागरूक है, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टेटस को रखना है, उसे एक बात को कंटिन्यू बनाए रखना है। उसके लिए मेहनत करनी होती है। जिनके बाप दादाओं ने मेहनत की, उनकी औलाद मजे ले रही है। सन 1984 में बीजेपी की 2 वोट हुआ करती थी, लेकिन 40 साल रात दिन उन्होंने मेहनत करके, 40 साल मेहनत करने के बाद आज वो सेंटर में मजे ले रहे हैं। सारे जितने भी पद हैं वो सब आरएसएस के पद हैं। एक ट्रांसफर भी जो हो रहा है ना, वो आरएसएस की बदौलत हो रहा है। आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। यदि आपको पता लग गया उत्तर प्रदेश में थाने में कि आप एससी जाति से हैं, तो आपकी कंप्लेंट को फेंक दिया जाता है। आपकी बेटी के साथ रेप हो, आपके साथ मारपीट हो, और ये पता लग जाता है कि सोड कास्ट वाले ने मारा है, तो आपकी तो एफआईआर दर्ज भी नहीं होती है। ये हाल है। तो इसलिए मैं कहूँगा मेहनत करनी पड़ेगी। आप दोबारा से उनसे सीखो, बीजेपी वालों से सीखो कि 40 साल में उन्होंने ऐसा क्या वर्कआउट किया कि वो सत्ता में आ गई। तो यदि सत्ता में आना है तो हमें काम करना। सर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अगर हम लोग सवाल करते हैं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को आगे लाने के लिए क्या कर रहे हो, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि बहुजन मीडिया सवाल ऐसी करती है कि हम फंस जाते हैं, उल्टी सवाल करती है। सर, अगर वो काम नहीं करते, उनको कभी फील्ड में नहीं देखेंगे, तो क्या सवाल करना हमारा गुनाह है? ना, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ विरोध जरूर करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप विरोध, आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए, आप गलत बात का विरोध जरूर करना। उससे एक बात होगी कि आने वाले समय में दोबारा हिम्मत नहीं करेगा आपका शोषण करने की। यदि आपको गलत दिखाई देता, वो कार्यकर्ता की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप बहन भाई भी यदि गलत करते हैं तो उसके भी खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा था, अन्याय के खिलाफ में आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। यदि हमारा कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है तो उससे सवाल कीजिए और ऊपर तक शिकायत कीजिए कि ये आदमी नक्कारा हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा और पद का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए ताकि उसकी जगह कोई अच्छे मेहनती आदमी को दोबारा लिया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।